आओ। अचानक यहाँ पर उतर गई? रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। चलो वहां बैठते हैं। चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये हाथ में नहीं छोड़ूंगी। हमारा इस तरह मिलना जुलना मालती को पता है? बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। ये क्या, मोहल्ले में सबको पता है। आलोक कल कलकत्ता वाले फ्लैट में जा रहा है और तुम्हें ही नहीं पता? नहीं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, हमारी ठीक से बातचीत नहीं हो रही। सुबह सुबह निकल जाता है, आखिरी ट्रेन से वापस आता है। उसकी माँ भी बोल रही थी ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है उसे, इसलिए। तो फिर कल सुबह ही सुबह चले जाना। वो जिस फ्लैट में जाने वाला है, शादी के बाद तुम्हें वही तो रहना है ना। उसके पास जाके तुम अपने हाथों से फ्लैट सजा लेना। अच्छा, तुमने तो कहा था कि हर शनिवार को मिलने आओगे, आओगे ना पक्का? अब वो पॉसिबल नहीं है, समय मिले तो आऊंगा जरूर। और एक बात, माँ अकेली है घर पे, रोज आकर माँ को एक बार देख लेना। माँ की चिंता तुम मत करना। माँ चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे उस घर में अगर भगवान का मंदिर ना हो तो फिर जाके मेरे लिए एक मंदिर जरूर बना देना। हाँ, भगवान का मंदिर? इस बंगलो में भगवान का मंदिर? दीवार के किसी कोने पर जहाँ किसी की कोई नजर ना पड़ दे, वहाँ पर किसी माता या बाबा का फोटो टांग दे। मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो मालती डिसाइड करेगी। वो यहाँ रहेगी तो अपने हिसाब से सजा लेगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूँ। अरे सुनो सुनो, मतलब मेरे घर में मुझे कोई आजादी नहीं होगी? अगर घर के किसी कोने में भगवान की एक फोटो टंगी है और अगर तुम्हें उससे शांति मिलती है तो उससे तुम्हें आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मालती डिसाइड करेगी। मालती ही अगर सब डिसाइड करेगी तो ये बंगलो इसे देने के बजाय आप मालती को ही दे सकते थे ना। एक गंवार लड़की जिसका पूरा दिन रसोई में बीतता है, उसके कहने के अनुसार मुझे मेरा घर सजाना होगा। सही समझे, चाहे वो कहीं की भी कितनी गंवार लड़की क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया उसका कारण वो गांव की लड़की है। आज जो तुम्हारा ठाट बाट है ना, उस गंवार लड़की की वजह से है। तुम एजुकेटेड लड़के हो, तुमसे ऐसे छोटे शब्द की उम्मीद नहीं थी। 1 महीने में जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसके बारे में तुम्हें ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा, सच बोलने में मुझे शर्म किस बात की? सच बोलने में जैसे तुम्हें शर्म नहीं आती है, सच बात सुनने में भी तुम्हें शर्म नहीं आएगी है? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं था, मालती ने मिलाया था। तुम्हारी ये नौकरी, ये घर, ये सब मालती की वजह से। तो मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कोलकाता में इतने सारे फ्लैट्स होके आपने मुझे इस सुनसान घर पे क्यों रखा है। मैं मालती से शादी करके यहां पर ले आऊंगा और फिर मैं जब ऑफिस चला जाऊं तब जरूरी मीटिंग के नाम पे आप ऑफिस से निकलकर इसी घर में मालती के साथ रंगरलिया। Shut up! मालती के बारे में तूने एक भी शब्द गंदा बोला तो तुझे कंपनी से बाहर कर दूंगा। सर, आलोक अभी परमानेंट हो गया है। आप भले ही कंपनी के बॉस हो, पर लाख कोशिश करने के बाद भी आप आलोक को कंपनी से निकाल नहीं सकते। एक औरत होकर दूसरी औरत का सर्वनाश करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसका सर्वनाश नहीं किया, बल्कि उसे सर्वनाश से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। गांव की एक सीधी सादी गरीब लड़की को गांव से उठाकर शहर के इस बंगले में क्यों कैद करना चाहते हो? एक लड़की होकर मैं ही समझ सकती हूँ। मिस चक्रवर्ती, यू आर गोइंग टू फार। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। मर्यादा वो नहीं, आप पार कर रहे हैं। What do you mean? आपने मुझे नौकरी दी है, मेरी जिंदगी नहीं खरीदी। मुझे किस तरह से जीना है, किससे शादी करूं, इसे आप तय नहीं कर सकते और मैं सुनने वाला भी नहीं। आपने मुझे नौकरी दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसलिए मेरे कमरे में मुझ पर आपने हाथ उठाया, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आपने फिर कभी मुझ पे हाथ उठाया
तो आप सोच लेना कि मेरे पास भी दो हाथ हैं। ये हाथ जुल्म के खिलाफ उठना जानते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे दो हाथ हैं। मालती के साथ पहली बार जब तुम मेरे ऑफिस में आए थे, उस दिन भी दोनों ही हाथ थे, जिसे जोड़कर तुमने मुझे नमस्कार किया था। मालती के साथ तुम्हारे हाथ को मिलाने के लिए 7 दिन के अंदर तुम्हारे हाथ में मैंने कलम थमा दी थी। उस हाथ से वाउचर पर साइन करके तुमने पैसा लेना शुरू किया था। अपनी पहली कमाई से तुमने अपने परिवार के लिए कुछ किया। कुर्ता पजामा छोड़ के टाई बांधने के लिए दोनों हाथ का इस्तेमाल किया। कंपनी के रजिस्टर से भले ही यूनियन तुम्हारा नाम काटने ना दे, तुम्हारे शरीर में लगे दोनों हाथ को काटने के लिए तुम्हारे यूनियन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। माइंड इट। कहाँ गई थी तू? बबलू कब से तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, मतलब मैं एक दोस्त के घर गई थी। सुनो, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। पक्का आ जाना। रुक जाओ। तुमने बोला था बेटा, आलोक परमानेंट हो जाए तो तुम इन दोनों की शादी। मैंने सुना है कि आलोक परमानेंट हो गया और तुम्हारे फ्लैट में रह रहा है, तो फिर शादी की तैयारी करें। इसी बारे में कुछ बात करने के लिए मैं इन्हें इस ऑफिस बुला रहा हूँ। ऑफिस में क्यों? जो कहना है यही कहिए। यहाँ पर मतलब यहाँ। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। चलो भाग्यवान। स्टेशन गई थी। ट्रेन तो सही समय पर चलती है, स्टेशन आएगा जाएगा, लेकिन आलोक तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। कल आलोक ने मुझे साफ साफ बोल दिया है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं आप पे विश्वास नहीं करती। आज विश्वास मत करो, लेकिन एक दिन विश्वास जरूर करोगी। मुझे लगता है उसे नौकरी देके मैंने गलती कर दी है। और मेरी गलती ये थी कि आपके ऑफिस में उसे ले आना। उस दिन मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ पा रही हूँ क्यों इतनी जल्दबाजी में आपने उसे नौकरी दी थी। नौकरी दी थी तुम्हारी भलाई के लिए, ताकि वो तुम्हें। नहीं, नौकरी आपने मेरे लिए नहीं दी थी। आपने नौकरी दी थी अपने मतलब के लिए। मेरे मतलब के लिए? हाँ, आपको शायद याद होगा, पहली बार उसे जब आपके ऑफिस में लेके आई थी मैं, तब मजाक मजाक में आपने उससे बहुत पैसों का लालच दिया था ताकि वो मुझे छोड़ के चला जाए, और वो राजी नहीं हुआ था। लेकिन आप शातिर निकले। पैसों का लालच देने के बावजूद भी वो आपके जाल में नहीं फंसा, इसलिए आपने उसे नौकरी देके मुझसे दूर कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो मालती? सही बोल रही हूँ। तब आप मुझे पाने के लिए इतने बेचैन हो गए थे कि उस दिन आप ये बात भूल गए कि एक दिन मेरे पिताजी ने आपको सड़क से उठा लिया था, समझे? जिसने आपकी जान बचाई है, उस देवता समान आदमी के बेटी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आई? आपने आलोक को जानबूझ के अपने पिए के साथ फंसाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की। मैंने फंसाया था? रहने दीजिए, और नाटक करने की जरूरत नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। उन दोनों को मिलने जुलने में आसानी हो, इसलिए आपने अपनी सफेद कलर की मारुति गाड़ी तक उन्हें दे डाली। ये सब तुमसे किसने कहा? इंसान के माथे के नीचे उसकी नाक होती है इंद्र जी, इसलिए जिसका माथा जला हुआ हो उसकी खुशबू उसके नाक तक जरूर पहुंच जाती है। मेरी एक दोस्त ने उन दोनों को आपकी गाड़ी से उतर के एक होटल में जाते हुए देख लिया था। आपने मेरी जिंदगी को जला के खाक कर दिया है इंद्र जी, और आप भले आदमी का ढोंग करके मुझ पर एहसान करने आए हो। एक बात साफ सुन लीजिए, जिस कामना के साथ आपने मेरा सर्वनाश किया है,
वो आपकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। मैं कोई बाजारू गुड़िया नहीं हूँ, समझे इस बात को, जो आप पैसे देके मुझे खरीद ले। आप पैसे से मेरे पिताजी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। मालती, उस दिन ऑफिस में मैंने आपके पैर छू के कहा था आपसे कि मैंने आज साक्षात जीते जागते शिव जी को प्रणाम किया। उसी दिन मुझे समझ लेना चाहिए था, शिव तो आखिर पत्थर का ही होता है। नहीं समझ पाई मैं इस भले आदमी के अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा है। हाँ? मैं कल ही आलोक के पास जा रही हूँ। आपके लालच की खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती, समझे? मालती, मैंने तुम्हें स्वर्ग का पता देने की कोशिश की थी। उस नरक का पता। आपके लिए आलोक का वो फ्लैट नरक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो स्वर्ग है। आप मुझे बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ मालती, कुछ मत कहिए, बस सिर्फ पता दे दीजिए। दो, एक कागज दो। क्यों, बोलो ना, क्या काम है? आज छुट्टी का दिन है, तो हम दोनों बैठ के जरा शादी के बारे में बात करते हैं। तुम भी ना अभी तक लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए और तुमको शादी की पड़ी है। अरे रुको, पहले थोड़े अच्छे से घूम ले, खुशियां मना ले, तुम्हें जी भर के प्यार कर लूं। तुम्हें इस घर का पता किसने दिया? तुम नहीं समझे, कहाँ से मिला? हमारे बॉस ने दिया। उनको हमारा मिलना जुलना पसंद ही नहीं है, वो तो चाहते ही नहीं हम शादी करें। पिकनिक में देखा ना तुमने, वो कैसे मेरे पीछे पड़े थे। तुम तो पानी में जाना ही नहीं चाह रहे थे, मैं ही तुमको जबरदस्ती ले गई थी और बॉस तुमको आके खींच लेके चले गए। उस दिन से मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। उन्होंने तुम्हें जॉब देके क्या खरीद लिया है? फिर एक दिन जब ऑफिस से निकलने के बाद तुम और जब मैं एक ही टैक्सी में थे, मुझसे तुमको जुदा करने के लिए अपनी मारुति से तुम्हें हावड़ा छोड़ने लगे। वो तो मैंने ही अपना दिमाग लगा के पहले से ही गाड़ी में बैठ गई थी, नहीं तो मैं तुमको सच में खो ही देती। और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो तुमको मुझसे जुदा नहीं कर पाए। तब तुम दोनों की शादी करने के लिए तुमको फटाफट परमानेंट कर दिया। कोई रेडी फ्लैट हाथ में नहीं था ना, इसलिए ये बंगलो तुम्हारे नाम कर दिया। फिर वो जब यहाँ आए और हम दोनों को साथ में देख लिया, तब वो गुस्से में लाल हो गए। उनके कहने के मुताबिक भगवान का मंदिर क्यों नहीं लगाया, इस बात के लिए मुझे उन्होंने कितना डांटा। सर को पता नहीं उसने कैसे वश में कर लिया। तुम यहाँ पर क्यों आई? सर ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। देखो, तुम नाटक मत करो। मुझे पाने की अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है, तो इन दिनों में मैं जैसे शहरी बाबू बन गया हूँ, वैसे तुम क्यों नहीं सुधरी? मैं नहीं समझ पाई कि इतने दिन से जो पेड़ इतने तूफान में भी अपने वजूद को पकड़ के खड़ा था, आज वही पेड़ एक हवा के झोंके से गिर पड़ा। ये मैं समझ नहीं पाई। अगर मैं ये बात समझ पाती तो फिर तो मैं दोनों हाथों से उस पेड़ को अपनी बाहों में भर के रखती। सुनो, सर से मैंने साफ साफ कह दिया था, फिर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ पर मुझ तक क्यों भेजा है मैं नहीं जानता। लेकिन जब तुम आ ही चुकी हो तो एक बात सुनकर जाओ, तुम्हारी जैसी गंवार लड़की से शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुमने मेरा बहुत दिनों तक इंतजार किया, इसलिए रूपाली जैसी स्मार्ट लड़की को छोड़ के मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जानती हो रूपाली को क्या क्या आता है? ड्राइविंग, स्विमिंग, टेनिस एंड व्हाट नॉट। मुझे कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ता है जानती हो? ऐसी पार्टियां अटेंड करने की औकात भी है तुम्हारी? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। अब तुम ही बताओ, तुमसे शादी करने के बाद मैं किसी पार्टी में जाऊं और मुझसे वहां पे कोई पूछे कि आपकी मिसेस क्या क्या जानती है, तब मुझे सर झुका के एक ही बात बोलनी पड़ेगी, बर्तन धोना जानती है, कपड़े धोना जानती है और चूल्हा जलाना जानती है। मेरी वजह से तुम्हें आज तक बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी ना, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। भगवान करे तुम हमेशा हमेशा सुखी रहो। वो तो हम सुखी जरूर होके रहेंगे। अब तो हमारी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा बंद करूंगी।
आओ मेरे साथ। कहाँ? एक दिन हंसते हंसते तुम्हारे कहने से मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया था, और जिसके लिए मैंने रास्ता छोड़ा था वो तो मुझे जाने दीजिए। मालती, आलोक ने आज सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं किया, मेरा भी अपमान किया है। तुम उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी और उसकी नहीं है, अब मेरी भी बन गई है। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा, और ये भी नहीं हारूंगा। मास्टर जी से कह के आज ही तुम्हें ले जाऊंगा हजारीबाग। मालती, ए मालती, इस तरह टूटने से काम नहीं चलेगा। और तुम तो इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं हो। 3 महीने हम यहां रहेंगे। 3 महीने में एक गांव को तोड़कर पूरा शहर बसाया जा सकता है, और एक गांव की लड़की को शहर का नहीं बनाया जा सकता। आलोक ने तुम्हें गांव की गंवार बोला है। एक दिन इस गंवार को देख करके चौंक जाएगा। मैं भी तो गांव का लड़का हूं। क्या मेरे चेहरे पे कहीं लिखा है कि मैं गांव का हूं? बोलो, लिखा है कहीं? तुम्हारे 3 भाई और मैं मास्टर जी के पास ही पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे भाई लोग चाहते थे कि बड़ा होकर दूसरे की नौकरी करने के लिए, कर रहे हैं। मैं चाहता था बड़ा बिजनेसमैन बनूं, बन गया। मालती, इंसान जो चाहे वो सब कर सकता है, सब कुछ। अब तक जिस हाथ से तुमने सिर्फ रोटी पकाई है, कपड़ा धोया है, कल से ये दोनों हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ेंगे। चलो स्टार्ट करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्लच पे पैर रखो और धीरे धीरे पैर से एक्सीलेटर दबाओ, और आराम से आराम से। हाँ चलो धीरे धीरे आराम से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? सामने रास्ते की तरफ देखो। आप रास्ता दिखाइए मुझे, मैं बस स्टीयरिंग पकड़े रहूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझे गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। चलो एक्सीलेटर को दबाओ। चलो ठीक तो चला रही थी, क्या हुआ? अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? मुझे फिर से नए सिरे से चलानी है, इसलिए। चलो मैं हाथ हटाता हूं, अब तुम खुद चलाओ उसको। अच्छा। चलो कल फिर चलेंगे। अब क्या करना है? रेस्ट करेंगे। मोहम्मद अली आ रहा है, तुम्हारे लिए जो नए कपड़े सिलने को दिए हैं वो ट्रायल लेने के लिए आ रहा है। ओह, जाओ, जाकर आईने में देखो, अपने आप को पहचानो। शर्माने से काम नहीं चलेगा मालती, हमें जीतना होगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं मालती। जिस आलोक ने तुम्हें गांव का गवार बोलकर दूर कर दिया, वही रूपाली को दूर करके तुम्हें अपने पास बुला लेगा। मोहम्मद, मेम साहब की स्विमिंग कॉस्ट्यूम तैयार हो गई? सर।
आपकी चद्दर उस कमरे में है। हाँ ठीक है। मेम साहब कल से स्विमिंग शुरू करेंगी, तुम इनको दे दो, मैं बाहर जाता हूँ। मैं ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। अरे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम इसे तो पहनना ही पड़ता है। कहा ना मैंने, ये सब छी, ये सब नहीं पहनूंगी मैं साड़ी या फिर ये पहन के जाऊंगी। सुनिए, इन्हें इस तरह सिखाइए ताकि वो किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आए। अच्छा। क्या हो गया? हमारा जरा सा ध्यान हटा तो मालती जी पता नहीं कहाँ चली गई। जरा आप लोग हेल्प कीजिए ना प्लीज, देखिए ना। चाहिए प्लीज। मालती, आप लोग को जितने पैसे चाहिए मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग उसे बचा करके लाइए। मालती, देखो जल्दी देखो। मालती। आप कितने बेवकूफ हैं। एक गांव की लड़की को तैरना सिखाएंगे। गांव में पूल नहीं होते लेकिन तालाब तो होते हैं। मैं पैदा हुई थी तब से तैरना जानती हूँ। नाराज क्यों नहीं होंगी? पिकनिक से वापस आने के बाद से ही आपने मुझसे छल कपट करके आलोक को मुझसे दूर किया। यहां तुम गलती कर रही हो रूपाली। मैं आलोक को तुमसे दूर नहीं करना चाह रहा हूं। मैं चाहता था कि तुमको अलग से दूर कर दूं। आपकी बात में समझ नहीं पा रही हूँ तुम एक सर। इंटेलिजेंट लड़की हो, मुझे पता है। सोचा तो तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुम खुद समझ जाओगी। लेकिन तुम समझ भी ना पाई, इसीलिए आलोक को बाहर भेज के तुम्हें समझा रहा हूं। हमारे ऑफिस में इतनी लड़की होते हुए भी मैं तुम्हें चुन के अपने केबिन में अपनी आंखों के सामने बिठाया। मैंने सोचा था कि मेरे आंखों के सामने रह के तुम मेरी आंखों की भाषा समझोगी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सपने देख रहा था। सोचा था तुम मेरे पास आकर कभी ये कहोगी, सर इस कांच के पार्टीशन को तोड़ा नहीं जा सकता। पार्टीशन तो नहीं टूटा लेकिन तुम मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया और तुमने मजबूर किया, इसलिए और इस तकलीफ को भूलने के लिए मैं शहर के बाहर चला गया। मालती के 14 साल के प्यार को जो सिर्फ 3 महीने में भुला सकता है, तुमने उस पर भरोसा किया। लेकिन मैं कितने सपने सजाए। मैं कंपनी का मालिक, इसलिए अपनी जबान से मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। मुझे लगता था कि लड़कियां लड़कों के दिल को समझ सकती हैं और उसी आशा में मैं बैठा रहा कि कब तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। लेकिन अब इन सब बातों को बताने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारी आलोक से बहुत जल्दी शादी होने वाली नहीं है। सर, शादी करनी होती तो मैं कब की कर लेती शादी आलोक से सर। वो हर रोज ही शादी की बात करता है। देखो रूपाली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसके लिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उसे आलोक को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। ये सब क्या कह रहे हो सर आप? कहाँ आलोक और कहाँ आप? मैं आज ही आलोक के बोलूंगी। तुम क्या बोलोगी नहीं बोलोगी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही शहर से बाहर जा रहा हूं, लौट के आता हूं। अगर देखता हूं कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा दिन देख आप के। निश्चिंत हो जाइए सर, लौटने के बाद आलोक के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। आज ऑफिस के बाद एक बार मिलने तो दीजिए। रूपाली, अरे क्या हुआ?
उधर कहाँ जा रही हो? तुम तो जानती हो हमारी गाड़ी इधर रुकती है। तुम्हारी गाड़ी इधर है और मेरा घर है हावड़ा में। मैं घर जा रही हूँ। राहुल की पार्टी में नहीं जाना है? राहुल की पार्टी में क्यों? तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने बहुत सोचा, बचपन से मालती के साथ मेलजोल होने के बावजूद तुम उसे छोड़ सकते हो, तो मुझे तुम कभी भी छोड़ सकते हो। कहाँ मालती और कहाँ तुम? तुम्हारे साथ क्या उसका मुकाबला है? उसको लेके क्या पार्टी जा सकते हैं? ए मालती, क्या हुआ? डांस सीखते सीखते कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने डांस सीख लिया है। हैं? क्या कह रही हो तुम?
कल रात को कितना बड़ा तूफान आया था, तुमने देखा था? तूफान? कहाँ? ये बिल्कुल क्या, नहीं। कितना बड़ा तूफान था। चलो बगले में चल के सब कुछ पैक कर लेते हैं। कल शाम को हम लोग कोलकाता निकल रहे हैं। कल ही? कोलकाता पहुंच के ऑफिस में एक पार्टी दूंगा। कैसी पार्टी? परसों मेरा जन्मदिन है, उस दिन ऑफिस की छुट्टी है। मैं सोच रहा पार्टी ऑफिस में ही हो जाए। उस दिन सबके सामने डिक्लेयर करूंगा कि तुम्हारा हमारा संबंध क्या है। यू आर सो स्वीट। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी की आज क्या बात है डार्लिंग, खुशी तो परसों आएगी है? और एक बात, मेरे अनाउंस करने से पहले तुम ऑफिस स्टाफ को बोल देना, आलोक के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा कैसा रिश्ता? क्या बात कर रही हो तुम? इतने दिन मेरे साथ। क्या मैं सिर्फ तुमसे मेलजोल रखती हूँ? ये है मिस्टर गोम्स। इनके साथ मैं कितनी घूमी फिरू हूँ, एंजॉय की हूँ, लेकिन इन्होंने तो कभी मुझसे शादी के बारे में नहीं पूछा। ये है मनोज, ये मेरा कितना पुराना दोस्त है। इसने भी कभी मुझे शादी के बारे में नहीं पूछा। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं। किसी के साथ ज्यादा दोस्ती होती है और किसी के साथ कम। तुमने तो मुझसे वादा किया था। वादा किया था? वादा तो तुमने भी किया था मालती को। इतने सालों से जिसे प्यार किया था उसे। रूपाली, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। रूपाली, अच्छा तुम ही बोलो, अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन पे रह के किसी गांव की लड़की से शादी कर सकता हूँ? आप ही बोलिए, शादी कर सकता हूँ? इस पोजीशन पे रह के तुम जब एक गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर बाद मैं आप सबकी आंखों के सामने ऐसे ही एक पोजीशन में पहुंच जाऊंगी। वहां से तो तुम शादी करने की तो दूर की बात, शादी के बारे में सपने में भी सोच नहीं पाओगे। तुम कौन से नए पोजीशन में जा रही हो? मैं नहीं बोलूंगी, सर खुद आकर सबको बोलूंगी। सर बताएंगे? सर, मैंने सबके सामने चिल्ला के बोल दिया है, आलोक के साथ अब मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। सर, आपके लिए चिल्लाकर जो बात कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं आपसे चुप चुप के एक बात बोल रहा हूं, आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है? है ना, जो पहले था। मैं कंपनी का मालिक और आप वेतन लेने वाली कर्मचारी। पर आपने तो कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। शादी? आप जैसी लड़की से शादी? जंगल से गुजरते समय मालती के पैर में कांटा लग गया था। ना तो वहां पर कोई डॉक्टर था और ना ही था कोई वैद्य, इसलिए जानबूझकर वहीं के किसी झाड़ से मुझे कांटा निकालना पड़ा, मालती के पैर से कांटे को निकालने के लिए। इसका मतलब मैं। शट अप! आपको पता था आलोक की शादी मालती से होने वाली है, तो बीच में क्यों आई आप? एक औरत होकर दूसरी औरत का सर्वनाश कर रही हो। तो सही कहा, आपने सही कहा सर। इसकी वजह से मैंने मालती को। इन सब के सामने तुम मालती से माफी मांग सकते हो? मांगूंगा सर। पक्का? जी सर। मालती, अब मैं तुमसे क्या कह के माफी मांगू? तुम इतनी जल्दी इतनी बदल जाओगी ऐसा सोचा भी नहीं था ना तुमने? मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जिस हाथों से कपड़े धो सकती हूँ, बर्तन मांज सकती हूँ, उन्हीं हाथों से मैं चाटा भी लगा सकती हूँ। ये तुमने क्या किया? मैंने अपने जन्मदिन की पार्टी इसलिए दी ताकि तुम लोग की शादी को अनाउंस कर सकूं। शादी? हाँ। इस मतलबी के साथ? तुम तो इससे शादी करना चाहती थी।
इसी की वजह से तुम शिव जी को जल पे जल चढ़ाती थी। मैंने गलती कर दी थी। आपको जिताने के चक्कर में मैं अपने आप को हराना नहीं चाहती। मालती, मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। जो होना था वो तो हो गया। तुम आलोक से माफी मांग लो। माफी? क्यों? कौन सा अपराध किया है मैंने कि मैं इससे माफी मांगू? अगर मुझे माफी मांगनी ही है तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। पता नहीं मैंने कितनी बार आपका मालती, क्या कर रही हो तुम? नादानी नहीं करते। नादानी मैं नहीं कर रही हूँ, नादानी आप कर रहे हैं इंद्र जी। रास्ते के बीच में एक पत्थर पड़ा था जिसके नसीब में बस कुचलना ही लिखा था और कुछ नहीं। आपने सबसे छुपा के उस पत्थर को प्यार से उसे अपना लिया और उस पत्थर को आकार देके उससे मूर्ति बनाई। क्या वो मूर्ति इस नालायक के लिए बनी है? अगर ऐसा ही है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इस मूर्ति की आप पूजा मत कीजिए, इस मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए। मालती, अच्छा, एक बात सच सच बताइए, मुझे उसके हाथ में सौंपने के बाद आपको अंदर ही अंदर दुख नहीं होगा? दुख? मुझे क्यों दुख होगा? तकलीफ ऐसी चीज है इंद्र जी जिसे लाख छुपाने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं छुपाई जा सकती। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो तो एक बार, आपने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया? क्यों? देखिए मेरी आंखों में और बताइए मुझे। मैं जाता हूँ। जाने से पहले बस एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। एक बार कहिए। आपको याद है हजारीबाग की उस रात के बारे में? उस तूफानी रात में आप मेरे कमरे में आए थे, मेरे ऊपर आपने चद्दर ओढ़ दी थी। उस रात आपकी आंखों में देख के ही मुझे पता लग गया था कि तूफान सिर्फ बाहर नहीं है, तूफान आपके दिल में चल रहा है। ऐसा तूफान जो चद्दर से नहीं ढका जा सकता। आपको पता है उस रात मैं सो भी नहीं पाई, आपके आंखों के तूफान ने मेरी नींद उड़ा ली थी। और फिर एक दिन आप मेरे हाथों पकड़े ही गए। जिस दिन स्विमिंग सिखाने के बहाने मैंने पानी में डूबने का नाटक किया था उस दिन, और आप मालती मालती पुकारते हुए पागल हो गए थे। उस प्यार भरी पुकार को मैं पानी के अंदर से भी महसूस कर सकती थी। सिर्फ मैं ही क्यों, और कोई लड़की होती तो वो भी ये समझ जाती, किसी मर्द की आवाज प्यार के सिवा और कभी नहीं कांपती। सिर्फ तभी कांपती है जब उसके जिगर का टुकड़ा कहीं खो जाए। उस दिन मैं नहीं डूबी थी, डूबे थे आप। मैं चलता हूं। बबलू रुको। बबलू, बचपन से मैंने तुम्हें जो भी आदेश दिए तुमने सब हंसते हंसते मान लिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, मैं और ज्यादा नहीं जीऊंगा। इसके लिए सबके सामने मैं ये तुम्हें आखिरी आदेश देता हूँ, तुम मालती का हाथ थाम लो बेटा। आ जाओ बेटा, जो होना है हम उसे कभी टाल नहीं सकते। यही है नसीब का खेल।